रमजान शरीफ के महीने में अफ्तार के वक्त घर में एक माँ और बेटी थी। माँ ने बेटी से कहा कि आज घर पर मेहमान आने वाले हैं, अफ्तारी तैयार करनी है, इसलिए तुम भी मेरे साथ मदद करो और काम में लगो और अफ्तारी तैयार कराओ। बेटी ने साफ जवाब दिया कि अम्मा, इस वक्त टीवी पर एक खास प्रोग्राम आ रहा है, मैं उसको देखना चाहती हूँ, उससे फारिग होकर कुछ करूंगी। क्योंकि वक्त कम था, इसलिए माँ ने कहा कि तुम उसको छोड़ो, पहले काम कराओ। मगर बेटी ने माँ की बात सुनी अनसुनी कर दी और फिर इस ख्याल से ऊपर की मंजिल में टीवी लेकर चली गई कि अगर मैं यहाँ नीचे बैठी रही तो माँ बार बार मुझे मना करेगी और काम के लिए बुलाएगी। चुनाचे ऊपर कमरे में अंदर जाकर अंदर से कुंडी लगाई और प्रोग्राम देखने में मशगूल हो गई। नीचे माँ बेचारी आवाज देती रह गई, लेकिन उसने कुछ परवाह ना की। फिर माँ से अफ्तारी के लिए जो तैयारी हो सकी उसने कर ली। इतने में मेहमान भी आ गए और सब लोग अफ्तारी के लिए बैठ गए। माँ ने फिर लड़की को आवाज दी ताकि वो भी आकर रोजा अफ्तार कर ले, लेकिन बेटी ने कोई जवाब नहीं दिया तो माँ को तशवीश हुई। चुनाचे वो ऊपर गई और दरवाजे पर जाकर दस्तक दी और उसको आवाज दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब ना आया। तो अब माँ और घबराई कि अंदर से जवाब क्यों नहीं आ रहा। चुनाचे माँ ने उसके भाइयों और उसके बाप को ऊपर बुलाया। उन्होंने आवाज दी, दस्तक दी, मगर जब अंदर से कोई जवाब ना आया तो बिलाखिर दरवाजा तोड़ा गया। जब दरवाजा तोड़कर अंदर गए तो देखा कि टीवी के सामने मरी हुई औंधे मुंह जमीन पर पड़ी है। इंतकाल हो चुका है। अब सब घर वाले परेशान हो गए। इसके बाद जब उसकी लाश उठाने की कोशिश की तो उसकी लाश न उठे और ऐसा महसूस होने लगा कि वो कई टन वजनी हो गई। अब सब लोग परेशान कि इसकी लाश क्यों नहीं उठ रही है। इस परेशानी के आलम में एक साहब ने जो टीवी उठाया तो उसकी लाश भी उठ गई और हल्की हो गई। अब सूरत हाल ये हो गई कि अगर टीवी उठाए तो उसकी लाश हल्की हो जाए और अगर टीवी रख दें तो उसकी लाश भारी हो जाए। इस तरह टीवी उठाकर उसकी लाश नीचे लाए और उसको गुस्ल दिया, कफन दिया। जब उसका जनाजा उठाने लगे तो फिर उसकी चारपाई ऐसी हो गई जैसे किसी ने उस पर पहाड़ रख दिया हो। लेकिन जब टीवी को उठाया तो आसानी से मसहरी भी उठ गई। तमाम अहले खाना शर्मिंदगी और मुसीबत में पड़ गए। बिलाखिर जब टीवी जनाजे के आगे आगे चला तब उसका जनाजा घर से निकला। अब इसी हालत में टीवी के साथ उस पर नमाज जनाजा पढ़ी गई और कब्रिस्तान ले जाने लगे। आगे टीवी, पीछे जनाजा चला। फिर कब्रिस्तान में ले जाने के बाद जब मैयत को कब्र में उतारा और कब्र को बंद करके और उसको ठीक करके जब लोग वापस जाने लगे तो लोगों ने कहा, अब टीवी वापस ले चलो। लेकिन जब टीवी उठाकर जाने लगे तो उस लड़की की लाश कब्र से बाहर आ गई। कितनी इबरतनाक बात है। ऐ अक्लमंदो, इबरत हासिल करो। लोगों ने जल्दी से टीवी को वहीं रखा और दोबारा उसकी लाश को कब्र के अंदर करके कब्र बंद कर दी और दोबारा टीवी उठाकर चले तो दोबारा उस लड़की की लाश कब्र से बाहर आ गई। अब लोगों ने कहा कि ये तो टीवी के साथ ही दफन होगी, इसके अलावा कोई और सूरत नजर नहीं आती। आखिरकार उसकी लाश कब्र में तीसरी बार रखी और टीवी भी उसके सरहाने रख दिया और उसके साथ ही उसको दफन करना पड़ा। अब आप सोचिए कि उस लड़की का क्या हश्र हुआ होगा और क्या अंजाम हुआ होगा। हमारी इबरत के लिए अल्लाह ताला ने हमें दिखा दिया। अब भी अगर हम इबरत ना हासिल करें तो यह हमारी नालायकी है। इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए।